नमस्कार। राजस्थान का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? विशाल रेगिस्तान, शानदार किले, रंग बिरंगी संस्कृति, है ना? लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि इस विशाल राज्य में लाखों बच्चों को पढ़ाने वाला सिस्टम वो कितना बड़ा और जटिल है? आज हम इसी विशाल शिक्षा मॉडल की एक एक परत खोलकर देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही गहरा है। एक पूरे राज्य को पढ़ाने का मतलब सिर्फ स्कूल बनाना और टीचर रखना नहीं होता। इसके पीछे योजनाओं, संस्थाओं और नियमों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। तो चलिए इस बड़ी सी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। किसी भी एजुकेशन सिस्टम का सेंटर पॉइंट कौन होता है? स्टूडेंट। तो अपनी कहानी की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां से इसे होना चाहिए, यानी एक छात्र के स्कूल के दिन से। आखिर एक बच्चे को इस सिस्टम से सीधा सीधा क्या मिलता है? कहते हैं ना, खाली पेट पढ़ाई नहीं होती। बस इसी सोच को जमीन पर उतारती है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। 29 नवंबर 2022 को यह योजना शुरू हुई और इसका मकसद एकदम साफ है। स्कूल में हर बच्चे को गर्म दूध मिले ताकि अच्छा पोषण उसकी पढ़ाई के आड़े ना आए। और ये सिर्फ दूध देने की बात नहीं है, बात है इसके स्केल की। पहली से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 150 मिलीलीटर और छठी से 8वीं तक के लिए 200 मिलीलीटर। जरा सोचिए, हर रोज लाखों बच्चों तक ये छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी चीज पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी व्यवस्था काम करती होगी। अच्छा, पोषण की बात तो हो गई। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म की, जो बच्चों में एक बराबरी का एहसास लाती है। पर कई परिवारों के लिए इसका खर्च उठाना भी मुश्किल होता है। तो यहीं पर काम आती है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसमें यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए सीधे 200 रुपए परिवार के खाते में भेजे जाते हैं। ये छोटी सी रकम कई लोगों के लिए एक बड़ी मदद है। पढ़ाई सिर्फ किताबों में नहीं होती। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है नो बैग डे। हर शनिवार बच्चे स्कूल आते हैं, लेकिन बिना अपने भारी भरकम बस्तों के। हर शनिवार की एक अलग थीम होती है। जैसे महीने के तीसरे शनिवार की थीम है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। ये दिन पूरी तरह से खेल कूद के नाम होता है। तो ये तो हुई स्टूडेंट की बात। अब जरा एक लेवल ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब स्कूल के लेवल पर मैनेज कैसे होता है। मतलब वो कौन सी समितियां हैं जो स्कूल के रोजमर्रा के काम को संभालती हैं। देखिए, हर स्कूल को चलाने के लिए 2 बहुत जरूरी कमिटियां होती हैं, एसएमसी और एसडीएमसी। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है छोटे बच्चों के स्कूलों के लिए, और इसकी कमान किसी एक पेरेंट के हाथ में होती है। वहीं एसडीएमसी यानी स्कूल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कमेटी होती है बड़े बच्चों के स्कूलों के लिए, और इसे स्कूल के प्रिंसिपल हेड करते हैं। तो एक का फोकस समुदाय को जोड़ने पर है और दूसरी का स्कूल के ओवरऑल डेवलपमेंट पर। अब इन कमेटियों में कोई भी बड़ा फैसला यूं ही नहीं लिया जा सकता। कोई भी फैसला तभी माना जाएगा जब मीटिंग में कम से कम 1/3 सदस्य मौजूद हों। इसी 33% की शर्त को कोरम कहते हैं। ये छोटा सा नियम ये पक्का करता है कि फैसले कुछ गिने चुने लोग मिलकर ना लें, बल्कि उसमें सबकी आवाज शामिल हो। तो हमने स्टूडेंट को देखा, स्कूल को देखा, अब सूरत को और बड़ा करते हैं। स्कूल से भी ऊपर उठकर अब हम उन संस्थाओं को देखेंगे जो पूरे राज्य के लिए नीतियां बनाती हैं। मतलब जो ये तय करती हैं कि बच्चे क्या पढ़ेंगे, किताबें कौन सी होंगे और टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे मिलेगी। ये हैं इस पूरी व्यवस्था के आर्किटेक्ट्स। राजस्थान की एजुकेशन सिस्टम मोटे तौर पर 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी है। उदयपुर में है RSCERT, जो ये तय करती है कि बच्चे क्या पढ़ेंगे। फिर जयपुर में है RSTB, जो वो किताबें छापती है जिनसे बच्चे पढ़ेंगे। और आखिर में अजमेर में है BSER, जो परीक्षाओं के जरिए ये जांचता है कि बच्चों ने कितना सीखा। अब ये तो हो गई स्टेट लेवल की बड़ी बड़ी संस्थाएं, लेकिन जमीनी स्तर पर क्या होता है? हर जिले में एक डाइट यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होता है। ये टीचर्स की ट्रेनिंग और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक लोकल हब की तरह काम करते हैं, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी लगातार बेहतर होती रहे। हमारे शिक्षक, हमारे नायक, ये सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि दीक्षा पोर्टल का मोटो है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पूरे देश के टीचर्स सिखाने और सीखने के नए नए तरीके खोजते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि इस पूरे सिस्टम की असली नींव तो टीचर्स ही हैं। अब इतनी बड़ी व्यवस्था बिना नियम कानून के तो चल नहीं सकती, है ना? तो अब हम उस कानूनी ढांचे पर फोकस करेंगे जो इस पूरे सिस्टम को एक साथ बांध कर रखता है, और इसकी बुनियाद है राइट टू एजुकेशन एक्ट।
देखिए, राइट टू एजुकेशन एक्ट सिर्फ एक कानून नहीं है, ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स भी सेट करता है। जैसे प्राइमरी स्कूल में हर 30 बच्चों पर कम से कम एक टीचर होना ही चाहिए, ताकि हर बच्चे पर ध्यान जा सके। टीचर्स को हफ्ते में कम से कम 45 घंटे काम करना होता है, जिसमें पढ़ाने की तैयारी का समय भी शामिल है, और स्कूल साल में कम से कम 220 दिन खुलने चाहिए ताकि सिलेबस पूरा हो सके। इस कानून की 3 धाराएं तो ऐसी हैं जो सच में गेम चेंजर हैं। सेक्शन 12 कहता है कि प्राइवेट स्कूलों को अपनी 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए रिजर्व रखनी होंगी। सेक्शन 17 बच्चों को स्कूल में किसी भी तरह की फिजिकल या मेंटल हैरेसमेंट से बचाता है, और सेक्शन 28 सरकारी टीचर्स को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने से रोकता है ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ स्कूल के बच्चों पर रहे। तो ये तो थी कहानी अब तक की, पर आगे क्या? भविष्य कैसा होगा? अब हम राजस्थान में एजुकेशन के फ्यूचर पर एक नजर डालेंगे, जिसे नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के जरिए एक नई दिशा दी जा रही है। हम सब 10+2 वाले सिस्टम से पढ़े हैं, है ना? खैर, अब वो बदलने वाला है। नई एजुकेशन पॉलिसी इसे बदलकर 5+3+3+4 कर रही है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये बच्चे की उम्र और उसके सीखने के तरीके को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मतलब खेल खेल में सीखने से लेकर दुनिया के लिए तैयार होने तक का सफर। इस पॉलिसी का एक बहुत बड़ा और बहुत ही साहसिक लक्ष्य है, वो है 2030 तक 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हासिल करना। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि 2030 तक स्कूल जाने की उम्र का एक भी बच्चा स्कूल से बाहर नहीं होना चाहिए। हर बच्चा स्कूल में हो, हर बच्चा पढ़ रहा हो। अब इतने बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे-छोटे लेकिन मजबूत कदम उठाने पड़ते हैं, और वैसा ही एक कदम है निपुण भारत मिशन। इसका एक बहुत ही क्लियर टारगेट है, 2026-27 तक तीसरी क्लास पास करने वाला हर बच्चा बेसिक पढ़ना लिखना और जोड़ घटाव करना सीख जाए। ये एजुकेशन की सबसे मजबूत नींव रखने जैसा। तो हमने देखा कि कैसे एक छात्र के दूध के ग्लास से लेकर जयपुर में बनने वाली नीतियों तक हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ये एक बहुत बड़ी मशीनरी है जो लगातार चल रही है और लगातार बदल भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि इन सभी ढांचों के साथ राजस्थान में सीखने की अगली बड़ी चुनौती या अगला बड़ा कदम क्या होगा? क्या वो टेक्नोलॉजी होगी, टीचर्स की ट्रेनिंग होगी, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब